ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि को सुनी कही जाने वाली शंकर भगवान की कहानी। एक साहूकार था, उसके संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहता था। वह भगवान शंकर की पूजा पाठ, अभिषेक, महामृत्युंजय के जप व शिव पुराण आदि करता रहता था। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि भगवान, ये सेठ सेठानी दोनों विधि विधान से हमारी पूजा पाठ आराधना करते हैं, हमें इनका दुख दूर करना चाहिए। भगवान ने कहा इनके कोई संतान नहीं है, अगर संतान देते हैं तो वह 12 वर्ष की ही होगी। पार्वती जी ने कहा कोई बात नहीं है, इनको कोई बांझ तो नहीं कहेगा। दूसरे दिन सेठ सेठानी मंदिर में आए और पूजन किया। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे इस पूजा पाठ से अति प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। सेठ सेठानी ने कहा हमें संतान चाहिए। तो भगवान ने कहा कि आज से 9वें महीने तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त होगा। दोनों खुश होकर घर आ गए। रात को दोनों सो गए। साहूकार को भगवान ने स्वप्न में कहा कि तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। साहूकार ने सुना तो बहुत दुखी हुआ, लेकिन मन में विचार किया कि भांज का नाम तो मिट ही जाएगा। साहूकार ने यह बात किसी से नहीं कही और सेठानी के 9वें महीने एक सुंदर सा राजकुमार पैदा हुआ। सेठानी बहुत खुश हुई, लेकिन सेठ खुश नहीं हुआ। उसे तो चिंता सताई जा रही थी कि बालक जैसे जैसे बड़ा होगा एक एक दिन कम होता जाएगा। साहूकार हमेशा उदास रहता और सेठानी पूछती कि अपने घर में बहुत साल बाद बच्चा हुआ है, लेकिन आप खुश होने के बजाय दुखी रहते हो। साहूकार कोई भी बहाना बना देता था। एक दिन सेठानी ने कहा तुम चाहो तो इसे तुम्हारे भाई के पास विद्या प्राप्ति के लिए भेज देते हैं। सेठानी थोड़ा दुखी हुई, लेकिन सोचा अच्छा पढ़ लिख जाएगा तो अच्छी बात है। साहूकार ने अपने लड़के को मामा के साथ काशी जी पढ़ने भेज दिया। साहूकार ने मामी जी को ही बात बताई साहूकार ने मामा जी को ही बात बताई कि इसकी उम्र सिर्फ 12 साल है, और ये कहा कि इसके जन्म दिन पर शिव अभिषेक जरूर कराना, महामृत्युंजय के पाठ करवाना, व ब्राह्मण भोज करवाना। मामा जी व भांजा रवाना हो गए। पहले के ज़माने में पैदल ही जाते थे। रास्ते में एक कुएं पर दोनों पानी पी रहे थे कि एक बारात जा रही थी। उस बारात में दूल्हा एक आंख से काना था। बारातियों ने देखा कि ये लड़का बहुत सुंदर है, इसकी शादी करवाकर दुल्हन घर ले आएंगे। उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। उसने बताया कि मैं साहूकार का बेटा हूँ और काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उसको कहा कि तुम एक सोने का टका ले लो और यह शादी तुम कर लो और तुम काशी जी कल चले जाना। उस लड़के ने मामा को बताया। मामा ने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, यह शादी तुम कर लो, एक सोने का टका मिल ही जाएगा, अपन कल सुबह जल्दी रवाना हो जाएंगे। अब दूल्हे के पिता ने उस लड़के को घोड़ी पर बिठा दिया, शादी करने चले गए। तोरण पर सभी ने दूल्हे को बहुत सराहा। दूल्हा बहुत ही सुंदर है। रात को फेरे होने लगे। फेरों के समय दूल्हे ने चौक से उसकी दुल्हन की चुंदड़ी पर लिख दिया कि फेरों वाले के साथ जाएगी तो मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, वापस आऊँ जब तक इंतज़ार करना, और काने के साथ जाओ तो चली जाना। इन्होंने शादी मुझसे करवाई है और दूल्हा दूसरा है, वह एक आंख से काना है। शादी हो गई और दोनों मामा भांजे सोने का टका लेकर चले गए। अब सुबह दुल्हन ने उठकर चुंदड़ी से मुंह पोंछा तो उस पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने साथ जाने से मना कर दिया। बारात बिना दुल्हन के ही वापस आ गई। उस लड़की ने कहा कि जिससे मेरी शादी हुई है वह दूल्हा नहीं है, यह तो काना दूल्हा है। अब वह पियर में रहने लगी। उधर मामा भांजा काशी जी पर पहुँचे और वहाँ रहने लगे। थोड़े दिन बाद उसका जन्मदिन आया तो मामा ने शंकर भगवान का दूध अभिषेक करवाया, पंडितों को भोजन के लिए बुलवाया। अब पंडित लोग भोजन करने बैठे और उनको खाना परोस दिया, और उधर भांजा मंदिर के पीछे जाकर सो गया। मामा ने कहा कि तुम सब भोजन जीवो। पंडितों ने कहा कि हम भोजन जब करेंगे जब वह लड़का खुद आकर हमसे कहेगा। मामा जी ने परिक्रमा में जाकर भांजे को जगाया तो वह मर चुका था। वह घबरा गए और सोचने लगे अब क्या करें। काफ़ी देर हो गई, पंडित लोग बैठे रहे। उस समय आकाश मार्ग से शंकर भगवान और पार्वती जी जा रहे थे। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान ये क्या हो रहा है।
पत्तल लगी हुई है, पंडित सब बैठे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा कि यहाँ पर वही साहूकार का बेटा है जिसकी उम्र 12 वर्ष की थी, वह मर गया और पंडित कह रहे हैं कि वह आकर कहेगा तभी हम खाना खाएंगे। पार्वती जी ने कहा भगवान इसको जिंदा करिए। भगवान ने कहा कि नहीं, इसकी इतनी ही उम्र है। पार्वती जी ने कहा कि नहीं, इसके माता पिता ने की उम्र लगाओ या इसकी पत्नी की उम्र कम करके लगाओ, लेकिन इसको जिंदा करो। भगवान ने उसके माता पिता व पत्नी की घटाकर उसकी उम्र बढ़ा दी। भगवान वहाँ पर वेश बदल कर आए और पूछा क्या हो रहा है। पंडितों ने पूरी बात बताई। भगवान व पार्वती जी मंदिर के पीछे गए, देखा तो मामा रो रहे हैं और वह मरा हुआ है। भगवान ने झोले में से शंख निकाला और जटा में से गंगा जल निकालकर उसके छींटे दिए और वह उठकर बैठ गया। बोला आहा खूब नींद आई। मामा जी बोले ऐसी नींद तो भगवान किसी को ना आए। लड़के को सारी बात बताई। शंकर पार्वती जी ने अपना भेष बदलकर असली रूप में आ गए। लड़के ने चरण स्पर्श किया और दर्शन किया, भगवान की स्तुति करी, प्रार्थना करी। भगवान उसको दोनों आशीर्वाद देकर चले गए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। वह जल्दी से बाहर आया और स्नान करके सारे पंडितों से माफ़ी मांगी और सबको अपने हाथों से खाना खिलाया। पंडितों को दक्षिणा दी और उनका आशीर्वाद लिया। पंडितों ने दोनों हाथों से उसे खूब आशीर्वाद दिया। पंडितों को दक्षिणा देकर विदा किया। उधर लड़के की पढ़ाई पूरी हो गई और मामा जी व भांजा घर के लिए रवाना हुए। रास्ते में उस कुएं की पाल पर आकर बैठ गए जहाँ वह लड़का कुल्ले कर रहा था, पानी के छींटे इधर उधर कर रहा था। कई स्त्रियां पानी भर रही थी तो स्त्रियों ने कहा ऐसे कुल्ले कर रहा है जैसे ससुराल में जवाई आया हो। उसने कहा कि आए तो हम ससुराल ये। उसकी बात सुनकर एक औरत बोली किसके यहाँ जाना है। लड़के ने बताया मैं कोई नाम नहीं जानता हूँ, बस इतना पता है कि कुछ वर्ष पहले एक बारात में काना दूल्हा आया था और शादी मेरे से हुई थी। यह बात सुनकर वह औरत घर गई और अपनी ननद को सारी बात बताई। वह बहुत खुश हुई। उसके माता पिता ने उसे गाजे बाजे से बुलाया, खूब खातिरदारी करी, 2-4 दिन रखा, फिर खूब गाजे बाजे से विदा किया। उधर साहूकार ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी थी कि अपने बेटे की उम्र 12 वर्ष की थी और वो चला गया। वे दोनों रो रो कर अंधे हो गए। अब बेटा बहू गाजे बाजे से आ रहे थे तो वो भी गाजे बाजे की आवाज़ सुनकर अटारी पर चढ़कर देखने लगे। उन्होंने देखा कि दोनों की आंखों की ज्योति वापस आ गई है। दौड़कर बाहर गए और बेटे बहू से मिले, बहुत खुश हुए। साहूकार ने पूछा यह सब कैसे हुआ, तो मामा जी ने सारी बात बताई कि शिवजी पार्वती जी ने ही जीवन दान दिया है। सेठ सेठानी व नगरी के लोग सब बहुत खुश हुए। हे शंकर भगवान, जैसे साहूकार के बेटे की रक्षा करी, जीवन दान दिया, वैसे सबकी रक्षा करना, कहता ने सुनता ने उंकारो बढ़ता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। ये सब साहूकार की भक्ति पूजा पाठ का फल था। उन्होंने आजीवन शंकर पार्वती जी की पूजा अर्चना की थी। हे शंकर भगवान, आपने इसकी लंबी उम्र करी, वैसे सबकी लंबी उम्र करना, निरोगी काया देना, सबको सब सुख देना। बोली शंकर भगवान की जय।